class, let's start our topic. We're gonna have to start about the topic that is called excretory system. We're gonna have to start about the topic that is called what? That's called excretory system. अगर बात की जाए excretory system के हवाले से, what we gonna have to say about for the excretory system, तो पहले मैं पूरा एक सिस्टम तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद उसका वाइटल ऑर्गन और उसके बाद उस वाइटल ऑर्गन का basic unit. So class, if I'm talking about for the excretory system, so what we have in that excretory system, we have a pair of two kidney. उसका साइज भी थोड़ा सा लेवल अप मेंशन साइज. ओके, हाँ तुम्हारा कर रहा था, मैंने ऑफ कर दिया, अब नहीं करेगा. ओके, तो ये हमारे पास पेयर ऑफ किडनी फॉर्म हो गया. ठीक है, okay class, so that we have made the excretory system over here. So what we have in that, we gonna see the pair of kidney. ये तो आगे तो ज़्यादा broad हो गई है. अच्छा जी, so here we can see we have the pair in excretory system. What we have, अच्छा, in excretory system we're gonna have to see it over here. We have the pair of kidney. और क्या क्या चीजें हमारे पास हैं, और मैंने कलर से ही थोड़ा बहुत डिफाइन करने की कोशिश की. What it would be, so class, here we have the pair of kidney. So that kidney would be approximately about how much would be the length of it. It would be approximately about for the length of it. It would be approximately about 8 to 10 centimeter length. That is the length of it. ठीक है, that is the length of kidney. 8 to 10 centimeter length, 8 to 10 centimeter. And where does it being present? It is according to the book. According to the book, आपको ये बताया जाता है that is being present onto the abdominal cavity. देखो, what we are studying today, we gonna have to study about the excretory system. और अभी हम excretory system का anatomy कर रहे हैं. We gonna have to study about the anatomy of excretory system. सारी बातें छोड़ दो यहाँ पे, मुझे बताओ anatomy क्या होती है. सारी बातें, बहुत सारी बातें बाद में करेंगे. पहले बताओ study of structure body है. स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल बॉडी, ऐसा होता है एनाटॉमी. ये पढ़ा है तुम लोगों ने एनाटॉमी में? एनाटॉमी का मतलब पता है? यस सर. क्या क्या पता है, बताओ सर. एना मींस अप एंड टो मींस टू कट. एना मींस chop, टॉमी मींस टू कट. It does not define us. Sorry, Anna means cut, Tommy means to cut. Anna means top or up, और Tommy means to cut. क्या ये हमें बता रहे हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर? बोलो. एनाटॉमी सर 9th में तो यही पढ़ा. 9 में तो यही पढ़ा. जो 9 ने पढ़ा दिया, वो जो 9 में टीचर्स ने पढ़ा दिया, तो लाजिम और मजलूम तो है नहीं. देखो, यही कंसेप्ट हमारा. अब मैं जो आगे इसकी स्टोरी बताने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा गौर से सुनना. कोई नहीं सुने तो मुझे दोबारा से बोले, मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा. एनाटॉमी यहाँ पे मेजर बॉडी स्ट्रक्चर. ठीक है फिदा, अब मैं एक शॉर्टेस्ट वे में तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ. एनाटॉमी की क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या है. देखो, when you go on to the medical professional, पहला प्रोफेशनल, जिस तरह तुम लोग इंटरमीडिएट में आते हो, तुम लोग के पास साइंस के 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स. बायोलॉजी डिवाइड होता है बॉटनी और जोलॉजी में. मुझे फिजा के पास वीडियो नहीं आ रही, सबके पास वीडियो आ रही है? पहले बताओ. यस सर, आ रही है. फिजा रिजॉइन करो. फिजा अब आई वीडियो, देखो, चेक करो. फिजा रिस्पॉन्ड मी ऑन टू द चैट बॉक्स. आइदर यू कैन गेट द वीडियो येट राइट नाउ.
आए रीज्वाइन करो, रीज्वाइन करके देखो फिजा। ठीक है, तो बात हम कर रहे थे एनेटमी के हवाले से, और एनेटमी के हवाले से हम बात ये कर रहे थे कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हमने 9th क्लास में पढ़ी, और अभी तक तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, सेकंड ईयर पढ़ रहे हो, येट वी डोंट हैव अ सर्टेन लिंक विद दिस टॉपिक एनेटमी। लेकिन मैं यहाँ पे एक्टिविटीज, मैं कोई भी सिस्टम बताता हूँ, अगर मैं पहले उसके स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स बता रहा होता हूँ, तो मैं उसके ऊपर लिख देता हूँ एनेटमी, या मैं बता देता हूँ दैट इज द एनेटमी ऑफ दैट सिस्टम। मैं अभी एक्टिविटी सिस्टम के भी मैं फंक्शंस की तरफ आया नहीं हूँ, मैं इसके पार्ट्स को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ओवर हियर वर्ड दैट इज एनाटमी। तो एनाटमी व्हाट इज दैट? देखो क्लास, you all choosing pre-medical to becoming the medical professional, और मेडिकल प्रोफेशनल में आप लोगों को जाना है, और कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल आप चूज करते हो, whether it would be anything, MBBS, BDS, PharmD, DPT, whatever the sort of medical profession is it. तो कसरा, आई एम मेकिंग माई आंसर। अब तुम लोग थोड़ा सा सर्चिंग बंद कर दो और अब मेरी बात को जरा सा गौर से सुनो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, तुम लोग किसी भी मेडिकल फील्ड को चूज करते हो या जाते हो, तुम लोग का एडमिशन होता है इंशाल्लाह, तो एट दैट टाइम योर सब्जेक्ट्स, आपके पास सब्जेक्ट्स आएंगे। जिस तरह इंटरमीडिएट में आते हो तो आपके पास साइंस के लिए आता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स आता है, बायोलॉजी आता है, व्हिच वी हैव डिवाइडेड बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। लेकिन जैसे आप मेडिकल प्रोफेशनल में जाते हो, आपके पास बेसिक सब्जेक्ट्स आते हैं, बायोकेमिस्ट्री, एनाटमी, फिजियोलॉजी। और होता क्या है कि जैसी आप की क्लास होती है, पहली क्लास आपकी अगर एनाटमी की, एनाटमी का प्रोफेसर आता है, आके आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट एनाटमी। तो यही कोई डेफिनेशंस आ रही होती हैं कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ मेजर ऑर्गन्स, तो दैट ऑल सॉर्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच दे आर बीइंग गेटन। तो वहां पे वो बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट करता है हमें कि तुम लोग ने प्री मेडिकल ली और प्री मेडिकल में तुम लोग को ये नहीं बताया गया व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड एनाटमी। तो एना मींस व्हाट? एना मींस स्टॉप, टॉमी मींस टू कट। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस टर्म? पहले तो मुझे बताओ ये टर्म से तुम लोग को क्या समझ में आ रहा है? एनाटमी, एनाटमी, एना मींस स्टॉप, टॉमी मींस टू कट। टू कट व्हाट? टू कट व्हाट क्लास? टू कट क्या कट करें? टू कट फ्रॉम द टॉप, टू कट फ्रॉम द टॉप। अच्छा, क्या कट करें? पहली बात, टू कट द बॉडी फ्रॉम द टॉप। To cut the body from where? To cut the body from top. Why to cut the body from the top? भाई ऐसा क्यों? Why to cut the body from the top? To cut the body from top in order to do what? देखो class, if I am asking about a part, who tells you? Who tells you that your brain would be present on the region of head? तुम्हें किसने बताया that your brain is present on the region of head? If I'm asking about where is your brain located, you are saying sir on the head, in a skull. So who gonna tell you about for that? ये सारी चीजें हमें किसने बताएं? Yes, it will be telling by the biology ने बताई, साइंस से बताई, but how does they tell us? They tell us by performing anatomy. They gonna cut what? मैं अगर पूछता हूँ तुम लोगों से, मुन्ना भाई MBBS देखी है तुम लोगों ने? देखी है? Yes, no, जल्दी जल्दी आंसर करो। Yes sir. Yes sir. बॉडी के पास वो वाला सीन देखा होगा कि जब संजय दत्त को बॉडी की तरफ लेके जाता है तो वो बेहोश होके गिर जाता है। संजय दत्त को बोला जाता है कि इस बॉडी को कट करके दिखाओ कि कौन सा पार्ट कहाँ पे, पेनक्रियास कहाँ पे, स्टमक कहाँ पे, गॉल ब्लैडर कहाँ पे। तो वो इसी तरह का कुछ सीन था जिसमें वो चकरा के गिर जाता है। व्हाट द स्टूडेंट्स आर डूइंग ओवर देयर, व्हिच लैब इज दैट? वो कौन सा लैब था, वो कौन सा वाइवा था जिसमें वो लोग ये सारी चीजें परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें वो बॉडी मंगवाते हैं? वो कौन सी चीज थी क्लास, वो कौन सी लैब थी? दैट इज द लैब ऑफ एनाटमी। So what is that? What we gonna have to do in anatomy to cut the body from top? Which body from the top? Not the living body, but the dead body from top. Why to cut the dead body from top? Yes, class. Why to cut the dead body from top? In order to see the location of organ and organ system. ताकि just for example कि अगर मैं तुम लोगों को कहूं कि यू कैन हैव टू रिमूव द गॉल ब्लैडर स्टोन, तो तुम लोगों को पता होगा ना लोकेशन कहाँ है गॉल ब्लैडर की, तभी तो तुम लोग लेप्रोस्कोपी करोगी। तो तुम लोग को अगर पता नहीं होगा गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो क्या क्लास तुम लोग गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव कर सकोगे? तो वेरी बेसिक थिंग व्हिच यू कैन हैव टू नो अबाउट फॉर एनाटॉमी। भाई देखो, आज भी हम लोग जर्नल एनाटॉमी की छोटी सी बुक अपने साथ रखते हैं इन ऑर्डर टू गेटिंग एनी लेक्चर वी गोना गेट दिस जर्नल एनाटॉमी। और बड़ी से बड़ी अगर बुक रखते हैं तो एटलस पूरी की पूरी बुक आती है इसमें। क्लास, व्हाट इज दैट एनाटॉमी? Anatomy tells you what? Anatomy tells you the
certain location of organ and organ system. कि आपका head कहाँ पे? Who tells you about for that anatomy? Where is your heart located? Heart कहाँ locate होता है? बताओ. Heart कहाँ locate होता है? Sir, thoracic cavity. Okay, that's great. Thoracic cavity on the region of chest, isn't it? Where? On to the left, right, or center? कहाँ भाई? Slightly left. Slightly left. Present on the center, tilt towards left. So present on the center, tilt towards left. Present center में होता है, उसका जो pointing part होता है, that is on to the region of belly, ठीक है. Center में होता है. तो हम लोगों ने पूरी डायग्राम बना के देखी थी क्लास में, फर्स्ट ईयर में. You will be my student on first year. हमने पूरी डायग्राम बनाई थी और उसको टिल्ट किया था लेफ्ट की तरफ. तो yes, that would be the thing which we have done on first year. हमें पता होना चाहिए it would be present on the center but it tilt towards left hand side. So that thing which tells us about the location of organ and organ system. अब वो सारी definitions को ध्यान से साइड करो. ये internal body structure आके पहले ही काउंटर करेगा. क्या मतलब भाई internal structure? Study of which internal structure? तो you're gonna have to tell at that time what location of organ and organ system. Anatomy, what does it mean? Top means to cut the dead body from top. Why to cut the dead body from top? In order to locate the organ and organ system of an organ of organism. ताकि हमें ये पता चलता जाए कि कौन सा organ कहाँ पे locate कर रहा है. Anyone on the mic कुछ कहना चाह रहा है? Come on to the हाँ बोलो. सर तो इसमें टॉप से करने का क्या मकसद है? जैसे कि अगर ऐसा आपने गॉलब्लैडर की एग्जांपल दी, नहीं टॉप से बिल्कुल पहले आप स्टार्ट कहाँ से करोगे पढ़ना? बिल्कुल बीच से तो नहीं करोगे. तो एनाटमी, द वन हु डिफाइंस एनाटमी, और ये ज्यादातर एनाटमी का जो कंसेप्ट आया है या जो हिकमत का जो कंसेप्ट आया है, ये वेस्ट से नहीं आया, ये ईस्ट से ज्यादा आया है. मैं बताता चलूं, अगर आप लोगों को भी पता होगा माशाल्लाह से, बगदाद वुड बी द एक इल्म का मतलब जिस तरह आजकल कहा जाता है ना, लंदन वुड बी द हब ऑफ एजुकेशन. एट दैट टाइम बगदाद वुड बी द हब ऑफ एजुकेशन. लेकिन वी नो कि मंगोल्स ने उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद किया. कुछ अपनी ही भी कोताहियां थी. तो वो तो ये दीज ऑल आर सॉर्ट ऑफ एनाटमी. जो हमारी हिकमत है, जो मेडिकल साइंसेस की जो एवोल्यूशन है, वो हमारे पास वेस्ट से नहीं आई है, वो हमारे पास ईस्ट से गई है. देयर आर द सर्टेन साइंटिस्ट जो हमारे पास स्टार्टिंग में साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए जाते हैं. तो दे आर प्लेइंग अ वेरी ह्यूज रोल ऑन एनाटमी. And in order to start the anatomy, we are starting it from the superior body part. तो anatomy का जो रोल हमें बताया जाता है कि हमें कहाँ से अपने body organs को study करना चाहिए. We're gonna have to study it from the top. उसमें हमारा body posture design होता है कि हमारा body posture किस तरह होना चाहिए. हमारे palm facing होने चाहिए ventral side पे. ये जो मेरा front facing आ रहा है, that is my ventral side. जो मेरा back आ रहा है, that is the dorsal side. That is all the basic things which you're gonna have to know when you are studying about for anatomy. ठीक है. तो to cut the body from the top, why to cut? ताकि आप स्टार्टिंग से पढ़ो. काउंटिंग पढ़ते हैं 5 6 7 8 9 10 से पढ़ते हैं या 1 2 3 4 से पढ़ते हैं. सिमिलरली मेरी बात को समझना कि काउंटिंग जिस तरह आप स्टार्टिंग से लेते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 से कोई काउंटिंग स्टार्ट नहीं होती. तो इसी तरह वी गोना हैव टू स्टार्ट द बॉडी लोकेशन फ्रॉम द टॉप. आपको ये मसला? जी सर समझ आ गया. चलो ठीक है. तो regarding about for anatomy, we gonna have to discuss the location of organ and organ system. So regarding about the excretory system, it is present on where onto the abdominal cavity. Abdominal cavity में भी हमारे पास बहुत सारे regions होते हैं. तो abdominal cavity के ये कौन से region में मौजूद होता है? It is being present onto the peritoneal cavity. Which cavity it will be present? It is being present onto the peritoneal cavity. Okay जी. अब बात की जाए, we have a pair of kidney and what you can see it over here, the red and blue which I made it over here. यहाँ पे जो रेड और ब्लू मैं मेंशन कर रहा हूँ, what was that? Sir, oxygenated and deoxygenated blood. Maybe. बात करते हैं. Maybe ठीक है. बात करते हैं इसके. That is what renal artery and renal portal vein. पोर्टल क्यों कहोगे? हाँ पोर्टल तो सही. क्यों सही? क्योंकि वो लिवर में. पोर्टल तो वो जगह होती है ना जहाँ पे वो कलेक्ट होता है और फिर वहां से मजीद आर्टरीज और वेन्स निकलती हैं. ठीक है. तो एक होती है हमारे पास रीनल एंड हेपेटिक. हेपेटिक होता है लिवर साइड का, और पोर्टल यस इट वुड फॉर्म द पोर्ट हब जिसको आप कह रहे हो ना. तो यस दैट इज द रीनल पोर्टल. रीनल पोर्टल दैट इज द थिंग. ठीक है ना. द रेडिश थिंग व्हिच आई मार्क अबाउट फॉर रीनल आर्टरी एंड द ब्लूइश थिंग व्हिच आई मेड अबाउट अ पार्ट फॉर रीनल वेन. तो क्लास व्हिच ब्लड which is the thing, what is the blood vessel? यहाँ पे दो blood vessels मैंने फॉर्म की हैं. renal artery which is the red one and renal vein which is the blue one. And the part from where the blood vessel enter into the kidney, वो part जहाँ से blood vessel kidney में enter होता है, that part is called what? That part is called hilus. The part from where the blood vessels enter into the kidney, that part is called what? That part is called hilus. That is a port. That is a port where the renal artery and renal veins can enter into the
किडनी। अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ कि which of the blood vessel can transfer blood into the kidney and which of the blood vessel can take blood away from the kidney? किडनी के पास ब्लड कौन लेकर आ रहा है और किडनी से ब्लड कौन लेके जा रहा है? यस क्लास। सर जो रीनल वेन है वो लेकर जाती है और रीनल आर्टरी लेकर आती है। यस सर। सर आर्टरीज के पास तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे रेनल आर्टरी लेके आ रही होगी और रेनल वेन लेके जा रही होगी। तो यही तो कहा, रीनल आर्टरी लेकर आ रही है और रीनल वेन लेके जा रही है, isn't it? यही कहना चाह रहे हो? जी सर। ओके, बिल्कुल ठीक। देखा हमने, रीनल आर्टरी फ्रॉम व्हिच द ब्लड कम्स इन एंड रीनल वेन व्हिच द ब्लड गोज आउट। तो एक और चीज यहाँ पे आई बात हमारे कि रीनल आर्टरीज है, इट टेक्स अवे, इट टेक्स व्हाट, ये रीनल आर्टरी कौन सा ब्लड लेकर आती है? आइदर दैट ब्लड वुड बी व्हाट, तो तुमने, एक बच्ची ने मुझे कहा दैट इज ऑक्सीजनेटेड, isn't it? Isn't it? Yes sir. The renal artery will take the blood Yes, sir. that is oxygenated, और जो रीनल वेन जो ब्लड लेके जा रही है that is what? That is Deoxygenated. okay, okay. So class, which one of them is pure in nature? Either the blood which is being present into the renal artery or either the blood which is being present onto the renal vein. Pure blood किसमें होगा? शारिक कुछ कह रहे हो? शारिक जोर से कहना बेटा। रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी में कौन सा ब्लड होगा? प्योर इम्प्योर? प्योर ब्लड। क्यों? सर वो फुल ऑफ ऑक्सीजन है। फुल ऑफ ऑक्सीजन है। अच्छा, और कोई और कौन कह रहा है? डायरेक्ट लंग्स से हार्ट से आया डायरेक्ट, बगैर कुछ हुए। अच्छा, इसीलिए कह रहे हो कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तभी ये प्योर है और वो डीऑक्सीजनेटेड है तभी वो इम्प्योर है, isn't it? यही कहना चाह रहे हो शारिक? यस सर, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसलिए भी डीऑक्सीजनेटेड है क्योंकि वो बॉडी से यूज हो चुका है और वो बॉडी से होता हुआ अब जाएगा बाहर, पंप होगा। और शारिक किडनी का काम क्या समझते हो? किडनी का काम क्या होगा यहाँ पे? फिल्टर करना। हाँ बोलो बोलो, कोई और? किडनी भी तो फिल्टर करती है ना ब्लड। अच्छा, किडनी का काम होता है फिल्टर। और शारिक तुमने क्या कहा, किडनी का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी? फिल्टर करता है। चलो यहाँ पे मैं किडनी का काम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज दिस बीइंग यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन। Kidney performing for filtration and excretion, and now I'm coming on to my words. हमने बताया कि किडनी 8 to 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है भाई, याद रहेगा, मैं 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि शारिक कहता है कि सर रीनल आर्टरी क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है तो ये प्योर ब्लड लेकर आती है और जो किडनी से ब्लड जा रहा है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि व्हाट डू यू मीन? अगर मैं यहाँ पे तुम लोग से पूछूं कि तुम लोग मुझे बताओ कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड की डेफिनेशन, तो शारिक के अकॉर्डिंग प्योर ब्लड होता है द ब्लड विच कंटेन ऑक्सीजन एंड इम्प्योर ब्लड इज दैट विच डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन। क्या मेरी बात नहीं, शारिक की बात है। क्या इस बात से आप लोग इत्तेफाक करोगे? सो इफ अगर इत्तेफाक करते हो तो कम ऑन टू द चैट बॉक्स एंड पोल हो रहा है, पोल करते हैं यहाँ पे और पोल पे बताओ कि अगर प्योर ब्लड वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो और इम्प्योर ब्लड वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद ना हो, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट इज कॉल्ड द इम्प्योर ब्लड, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट इज कॉल्ड द प्योर ब्लड। क्या है क्या नहीं? अगर इस वाली बात जो कि शारिक के अकॉर्डिंग है, शारिक ये तुम्हारी बात है, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग? मैं फिर से पूछ रहा हूँ। यस सर। तो मैं इस बात पे पोल कर रहा हूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स विच आर सेइंग यस ऑन टू दैट, और अगर जो इससे इत्तेफाक नहीं करते दे जस्ट क्लियर द मैसेज बाय द वर्ड नो। और मेरे पास 12 स्टूडेंट्स है, योर टाइम स्टार्ट्स येट राइट नाउ। जल्दी से अपने चैट बॉक्स ओपन करो एंड स्टार्ट टू गेट आंसर। कस्मा सेइंग नो। अरे भाई सब पोल में आओ ना यार, सब आओ। कस्मा सेइंग नो, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। Zamira saying yes. Okay, good. Now,
running out of time. So Zamira saying yes, Uruj saying no, Fiza saying yes. Fiza, you are being my student. Shizra, you are saying yes. Good. दे दिए सबने आंसर? हो गए 12 पार्टिसिपेंट्स. Sana saying yes. Okay, good. Yes. So भाई मुझे एक बात बताओ, उरूज यू आर सेइंग नो, व्हाई? कस्मा यू आर सेइंग नो, क्यों भाई? व्हाई यू आर शोइंग द डाइवर्जेंस? इसमें क्या मसला है कि हाँ बोलो. फर्स्ट ईयर में मैंने थोड़ा पढ़ा था, तो उसके अंदर था कि जिसमें फूड पार्टिकल्स भी होते हैं, तो उस बेस पे हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं. सिर्फ इस बेस पे नहीं कर सकते कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और उसमें ऑक्सीजन है. हम प्योर ब्लड को इस बात से कतई ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते कि अगर जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है वो प्योर ब्लड होगा और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मौजूद है वो इम्प्योर ब्लड होगा, या ऑक्सीजन मौजूद नहीं. मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है. मैंने इसको DO2 लिखा है, मतलब नो कार्बन डाइऑक्साइड. सर ये भी हो सकता है इम्प्योर हो. सर हाँ बोलो. सर क्योंकि किडनी के केस में ब्लड तो आ ही फिल्ट्रेशन के लिए रहा है ना. क्या बात है तो चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो लेकिन उसके अंदर वेस्ट पार्टिकल्स होंगे, तभी तो That फिल्टर is good, very well. That is the thing which I want. यही चीज मुझे चाहिए थी. तो भाई किडनी का काम क्या है? तुम शारिक तुमने खुद बताया फिल्ट्रेशन है. तो भाई किडनी पे जो ब्लड आ रहा है तो फिल्टर होने के लिए ही आ रहा है, और जो जाएगा तो वो फिल्टर होके जाएगा. इट डजंट मीन. तो अब यहाँ पे प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड क्या होता है? प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड बिल्कुल ठीक हफ्सा और कैस्मा, ये कंसेप्ट बिल्कुल हमारा गलत हो जाता है कि प्योर ब्लड वो जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो और इम्प्योर ब्लड वो जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद ना हो. ये हमारा कंसेप्ट रॉन्ग हो जाता है. प्योर ब्लड आर दोस व्हिच कंटेन in which no nitrogenous base is present. और इम्प्योर ब्लड वो जिसके अंदर नाइट्रोजनस बेस मौजूद हो. तो भाई इम्प्योर ब्लड क्या कंटेन कर रहा है? नाइट्रोजनस बेस कंटेन कर रहा है. इम्प्योर ब्लड नाइट्रोजनस बेस क्या करता है? कंटेन कर रहा है, और उसको फिल्टर करने के लिए ही वो कहा आ रहा है किडनी के पास, बिकॉज द किडनी परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन. किडनी ब्लड को फिल्टर करके वापस भेजेगा, और जो भी इम्प्योरिटी होगी वो कहाँ चली जाएगी? यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू पास ऑन हो जाएगा. यहाँ पे मैं कुछ इंडिकेशन तुम लोगों को करता जाऊं. दैट इज यूरेटर व्हिच कलेक्ट्स द यूरिन, दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर व्हिच store the urine, and that is somewhat about a part that is called what? That is called urethra. So that is somewhat the part we have. अच्छा, अब यहाँ पे पूरी स्टोरी देखो. Renal artery carry the impure blood. Renal artery impure blood लेकर आ रहा. However, it contain the oxygen, but that oxygen does not define the pure blood and impure blood. जिस blood में nitrogenous waste मौजूद हो, nitrogenous waste क्या हो सकता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन. तो ये ब्लड किसमें मौजूद है? इम्प्योर ब्लड में मौजूद है. ये किडनी में आ रहा है, किडनी नाइट्रोजनस फेस को सेंड कर रहा है यूरेटर में, यूरेटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. वो यूरिन जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो रहा है और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सपेल आउट हो रहा है. और जो फिल्टर हुआ ब्लड वो क्या होता है? बॉडी में दोबारा ट्रांसपोर्ट होता है बैक टू द पार्ट दैट इज कॉल्ड रीनल वेन. तो बेटा याद रखना. अब ये भी है कि सर इसको मैंने प्योर ब्लड क्यों कहा था? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है. यही कहा था ना शारिक, और इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा मौजूद होती है. तो अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को बेटा ये भी बताता चलूं कि जब किडनी पे रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आती है तो उस वक्त ऑक्सीजन की मिकदार उस वक्त ब्लड में सिर्फ और सिर्फ उस रीनल आर्टरी में सिर्फ 10% रह जाती है. द रीनल आर्टरी which collects the blood to the kidney, that is at that time only 10% oxygenated and it contain the nitrogenous phase. और ये उस वक्त कौन सा ब्लड लेकर आती है? It contain the impure blood. और रीनल वेन कौन सा ब्लड लेकर आती है? रीनल वेन कौन सा ब्लड लेके जाती है किडनी से? द ब्लड which is being taken by the renal vein, that is the pure blood. That is the stuff which you gonna have to remember. ये stuff तुम लोग को याद रखना है. और इस stuff को मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम से नहीं समझाऊंगा. आओ तुम लोग को एक और सिस्टम से इसको इंडिकेट करते हैं. प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड. फिजा ये मैंने तुम लोग को करवाया था, याद करो. Renal artery, it contains the impure. Now just tell me very quickly. अब मुझे quickly आंसर कर दे जाओ. How many chambers you have in heart? How many chambers you have in heart and how many times time है अभी थोड़ा बहुत. How many chambers you have in heart? जल्दी बोलते जाओ. 4 chamber. That is what? Left atria, right atria, left ventricle and right ventricle. Right ventricle. Okay. What is the function of atria?
Sir, pure or impure blood in the sense of pure and impure blood in the sense of nitrogenous waste पर है. बिल्कुल हफ्सा. Pure or impure blood nitrogenous waste पे होता है कि renal artery can collect the impurity from all over the body and after that at last it come onto the kidney. तो उस वक्त तक जो blood पूरी body से जो circulate होकर आता है kidney के पास, उसके अंदर nitrogenous waste मौजूद होते हैं, उसके अंदर ammonia मौजूद होता है, उसके अंदर यूरिया मौजूद होता है, creatinine होता है, uric acid होता है. So pure blood and impure blood would be defined on the nitrogenous phase. Oxygen और carbon dioxide या oxygen की मौजूदगी ना होना pure और impure blood को define नहीं करती. As you can see it over here. मुझे बताओ atria का काम क्या होता है? Atria do what? चलो यहाँ पे मैं shortly बता दूं. Atria do what? Receive the blood, ventricle transfer the blood. Atria receive the blood, ventricle transfer the blood. Atria receive the blood, ventricle transfer the blood. देखो ये position देख लो. Atria receive the blood and ventricle transfer the blood. Now the left side always carry the oxygenated blood and the right side always carry the deoxygenated blood. तो class पहले हम बात करते हैं. Over here we have the lungs. Okay. Lungs, from lungs the oxygenated blood comes to the heart. Onto which chamber? Onto the left atria. The blood after that it goes on to the left ventricle, and after that on left ventricle the blood goes on to where? The blood goes on to the rest part of the body. From lungs the blood comes onto the heart. Onto the which part of the heart? Onto the part that is called the left atria. From left atria the blood goes on to the left ventricle, and from left ventricle the blood goes on to the rest part of the body. At last class मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, at last from all the circulation at last the blood goes on to the last part, that is what? That is the kidney. ताकि kidney उस blood को क्या कर दे? Filter कर दे. At that time the blood get an impure, and that blood contain only 10% oxygen, and that blood contain full of nitrogenous waste, and that blood becomes impure. So kidney do what? Kidney क्या करेगा? Kidney excrete the impurity. Kidney क्या करेगा? उसमें से excrete करेगा impurity and makes the blood pure. But ये जितनी भी ऑक्सीजन थी वो किडनी यूटिलाइज कर लेगा, जिसकी वजह से blood क्या हो जाएगा? Deoxygenated. And that deoxygenated blood would be transferred by the kidney to the heart, and the part of the heart which receive the deoxygenated blood from the kidney, that is what? That is the right atria. Right atria receive the blood from the right ventricle, and right ventricle transfer that deoxygenated blood to the lungs to make it oxygenated. तो ये डबल सर्किट प्लान मैंने तुम लोग को बताया, जिसमें मैंने तुम लोग को पल्मोनरी सर्किट भी बता दिया और सिस्टमिक सर्किट भी बताने की कोशिश की है. देख लो यहाँ पे कि कौन सा ब्लड प्योर है, कौन सा ब्लड इम्प्योर है. सारा ब्लड प्योर है, एक सिवाय रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी से जो किडनी की तरफ ब्लड जा रहा है, दैट ब्लड वुड बी व्हाट? That blood would be only 10% oxygenated, and that blood would be impure. And the part from where the kidney receive the blood, that is what? The renal artery. And at that time, class, I'm gonna have to end my meeting because I have only less than 1 minute left. I'm gonna have to send you the code to join me on to the next one. So class, I'm gonna repeat that cycle. ये cycle जो हम लोगों ने first year में पढ़ी थी, that is our double circuit plan, and then she has studied about the pulmonary circuit and the cardiac circuit. देखो class, from lungs, the blood which is being get in by the heart on its left chamber or onto the left atria. So in heart, the left atria receive the oxygenated blood, the left atria transfer the blood to the left ventricle, and the left ventricle transfer the blood to the rest part of the body. And from rest part of the body, at now the 10% oxygenated blood transferred to the kidney, and that blood would be impure. The blood rest part of the body से circulate होके impure हो जाता है. It can in the nitrogenous phase, and after that it goes on to the region of kidney. और kidney excrete the impurity, और उसके बाद जो pure blood होता है, it would be returned back by the kidney back to the heart, and that blood would be deoxygenated, but it would be pure. And the part of the heart which receives that deoxygenated blood, that is the right atria. The right atria receives the deoxygenated pure blood. After that, it transfers to the right ventricle, and right ventricle transfers the deoxygenated to the lungs. So class, that is somewhat the thing which have to be obeyed in over here. तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो what could be the function. Pure blood, that is the renal artery. Renal artery takes the impure blood to get in its filter, and at that time, this blood would be 10% oxygenated, and kidney do what? It filter the blood, it excrete the waste, and after that, it return the blood to the body.
that is and consuming the oxygen, पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाता है उस वक्त तक, तो वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है, but that blood would be pure, and that blood from the kidney it goes on to the heart, which chamber, right atria से right ventricle ट्रांसफर करता है उसको लंग्स की तरफ, ताकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाए। तो क्लास इस साइकिल में कोई मसला किसी को? यस सर, अगर ब्लड ये वाला 10% ऑक्सीजनेटेड है तो फिर 90% डीऑक्सीजनेटेड भी तो है, तो हम इसे डीऑक्सीजनेटेड इस सेंस में कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट विद द इम्प्योर ब्लड। क्या ये इम्प्योर ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डज नॉट कंटेन एनी सॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डज नॉट कंटेन एनी सॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन, उसमें कोई ऑक्सीजन होती नहीं है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। तो रीनल आर्टरी मोस्टली कंटेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं यहाँ पे तुम लोग को लेवल ऑफ परसेंटेज बता रहा हूँ ना, ये लेवल ऑफ परसेंटेज कितना रह जाता है जब ब्लड किडनी पास आता है, 10% रह जाता है, ठीक है ना। तो ये सॉर्ट याद है ना। कोई मसला इस साइकिल में? और अभी सिस्टम की बात हमारी पूरी नहीं हुई है, अभी से मैंने तुम लोग को रीनल आर्टरी और रीनल वेन के बारे में बताया। द पार्ट ऑफ द किडनी फ्रॉम वेयर द रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन्स एंटर, दैट पार्ट इज कॉल्ड हिलस। The part from which the renal artery and renal veins enter into the kidney, that part is called what? That part is called hilus. And yes, class, after that, what we have now, as you can see that we have the ureter. लेकिन ये जो ureter यहाँ से जिस sac-like structure से arise होता है, that part is called what? That part is called pelvis. Pelvis is the part from where the ureter arise. Pelvis वो part है जहाँ से ureter you can see it's a tube which is responsible to collect the urine, which is responsible to collect the waste. The waste now goes where? The waste now goes onto the urinary bladder, where the urine would be stored. And it would be expelled out from the body by means of a part that is called what? That is called urethra. So that is somewhat the mechanism of the excretory system. ये हमारा mechanism था, excretory system था, जिसमें we're gonna have to see it over here. We have a pair of kidney. Where does that pair of kidney would be present? Onto the abdominal cavity. Okay, abdominal cavity में कहाँ पे? Onto the pair of kidney. That is it performing the function of filtration and excretion. Okay, so the blood comes into the kidney. Okay, where the blood comes into the kidney? Onto the part that is called hilus. How many blood vessels come into the kidney? So there are the two blood vessels come into the kidney. One is called renal artery, which takes the blood towards the kidney, and another one that is the renal vein, which return blood away from the kidney. Renal artery की बारे में बात की जाए, renal and peritoneal cavity, it is the cavity onto the abdominal cavity में peritoneal cavity मौजूद होती है जहाँ पे kidney मौजूद होती है, ठीक है। तो it's a sub cavity of the abdominal side, or it is being located onto the bottom of the abdomen. Bottom of the abdomen, that is the peritoneal cavity. एक हमारा cardiac ends की region आता है, that is the abdominal bottom of the abdominal cavity. खैर, so class, we have the two blood vessels. One is the renal artery and another one is the renal vein. Renal artery takes the 10% oxygenated impure blood to the kidney. Kidney do what? It makes it filter, return the blood by means of renal vein, and that blood would be deoxygenated, but it is deoxygenated, but it is pure in nature. And yes, class, the waste goes into the tube arising out from the kidney. That tube arising out from the kidney, that is the ureter. And the part from where that ureter arises, that part is called material, goes onto the bladder, that is called urinary bladder, where the urine would be stored, and after that it expels out the urine from a tube or duct that is called urethra. So that is somewhat the certain structure of kidney or excretory system. ये हमारा एक छोटा सा एक overview था regarding about for the excretory system. And after that, उसके बाद हम जो topic हमने study करेंगे, that sort of topic would be regarding about for the kidney. अब हम kidney को detail करेंगे, that what are the parts we have in kidney, और उसके बाद हम ये देखेंगे that what is the basic unit of kidney which is responsible for performing the filtration and excretion. तो आज का जो ये excretory mechanism हमने जो form किया है, इसमें कोई मसला? क्लास जल्दी से Q&A सेशन करते हैं, उसके बाद हम अपने लेक्चर को क्विट करेंगे. वी गोना हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑन टुमारो. कोई मसला आज के लेक्चर के हवाले से, कोई क्वेश्चन हो तुम लोगों का, सो यू वांट टू पुट फॉरवर्ड अस? ओके, एक क्वेश्चन मेरे पास आया है फ्रॉम फिजा सलीम एंड शी इज आस्किंग अबाउट अ वर्ड दैट इज, एक मिनट, स्पिनेक्टर वॉल्व. ओके, वॉल्व, व्हाट इज दैट? वॉल्व, वॉल्व क्या होता है? पहले तो मैं वॉल्व के बारे में बता दूं. वॉल्व रिटर्न द stop the return of blood. Valve क्या करते हैं? Stop the return of blood. And what does sphincter valve do? कि it is certainly present onto the abdomen side. ये abdomen side में मौजूद होता है. जो stomach से जो blood flow होता है from small intestine
जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे, ऑन टू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स से दोबारा वो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए, so class it would be stopped by means of a valve that is called the sphincter valve। ठीक है फिजा, sphincter valve क्या होता है? valve क्या होता है? which stop the return of blood। हर वो चीज जो रिटर्न ऑफ ब्लड को स्टॉप करे that is called valve। ये रिटर्न ऑफ ब्लड यहाँ पे भी हो सकता है कि रीनल आर्टरी से जो ब्लड किडनी पे आ रहा है, किडनी से दोबारा ब्लड रीनल आर्टरी में ना चला जाए, इट वुड स्फिंक्टर valve। और कोई सवाल? valve stop the return of blood। फिर मैं कह रहा हूं valve stop the return of blood कि जो ब्लड वेसल से आ रहा है ऑर्गन से दोबारा वेसल पे ना चला जाए, भाई जहां से आ रहा है दोबारा वहां ना चला जाए। सो दैट इज द थिंग व्हिच विल बी स्टॉप्ड बाय valve and that valve is called sphincter valve which is being present onto the abdomen side। एब्डोमेन के हर ऑर्गन से मौजूद होता है। अगर मैं कार्डियक रीजन का तुम लोग को बताऊं तो कार्डियक रीजन आप लोगों ने 4 वॉल्व्स पढ़े हैं, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और 2 सेमील्यूनर वॉल्व्स मौजूद होते हैं। बिल्कुल ठीक। बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड ये हमारा हार्ट में मौजूद होते हैं। बाइकस्पिड प्रेजेंट ऑन टू द इन बिटवीन लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के, और सेमील्यूनर वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल्स में मौजूद होते हैं। 4 वॉल्व मौजूद होते हैं हार्ट में। यहाँ पे एक ही वॉल्व है क्योंकि एक ही ओपनिंग से आ रहा है ब्लड और जा रहा है, तो यहाँ पे एक ही वॉल्व होता है, दैट इज द स्फिंक्टर वॉल्व व्हिच ऑपरेट द रिटर्न व्हिच स्टॉप द रिटर्न ऑफ ब्लड। और कोई सवाल? Okay, so that's all for our today's lecture। inshallah on tomorrow we're gonna have to get on to the topic of kidney। कल जो हम टॉपिक हमने स्टार्ट करेंगे, we're gonna see the structure of the kidney। तो till then class stay blessed, you're gonna have to see the lecture। inshallah मैं इसको जल्द अपलोड कर दूंगा inshallah। so class till then take care, stay blessed, Allah Hafiz।